शहीद भवन केंद्रीय कार्यालय गुड़ियाम्बाड़ा में श्रमिक संगठन सेतु का 8वां क्षेत्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। गुड़ियाम्बाड़ा के लाल झंडा कोल माइस मजदूर यूनियन सेतु पेंच कन्हान क्षेत्र का 8वां क्षेत्रीय अधिवेशन रविवार को शहीद भवन केंद्रीय कार्यालय गुड़ियाम्बाड़ा में 80 डेलीगेशन और प्रांतीय महासचिव एवं कंपनी के अध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य क्षेत्रों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम झंडा वंदन और शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अधिवेशन प्रारंभ हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ तथा बैच लगाकर किया गया। स्वागत भाषण कामरेड अमरनाथ ने दिया। अन्य क्षेत्रों में आए पदाधिकारियों ने शुभकामना संदेश दिया। वैकोली सेतु महासचिव कामरेड जी रमना ने अपने उद्बोधन में संगठनात्मक फैसलों और अन्य क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों तथा कोयला उद्योग की स्थिति के साथ पारदर्शी निर्णय आदि बातों पर फोकस करते हुए अपनी बात रखी। तत्पश्चात कामरेड मीर हसन ने महासचिव रिपोर्ट पढ़ते हुए रखी। कामरेड शशि कपूर भारती ने आय व्यय का ब्यौरा रखा। कामरेड विकास सातनकर ने पेंच क्षेत्र की सुरक्षा समिति रिपोर्ट पढ़ी। कामरेड अशोक भारती ने कन्हान क्षेत्र की सुरक्षा समिति रिपोर्ट रखी। दूसरे सत्र में राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश सीटू महासचिव कामरेड प्रमोद प्रधान ने पूरी गतिविधियों पर अधिवेशन में सभी बिंदुओं पर विचार रखते हुए मजदूर वर्ग पर आने वाले संकट, सरकार की सुनियोजित उद्योग पर हमले, मजदूरों द्वारा की गई ऐतिहासिक हड़ताल सहित जनवादी प्रणाली से संगठन का चुनाव करने आदि बातों को विस्तार पूर्वक समझते हुए सभी पहलू पर विचार प्रकट किए एवं सभी लोगों ने पदाधिकारियों के सामूहिक सहयोग से संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। वरिष्ठ सचिव मरकंडे मिश्रा छिंदवाड़ा से स्वराज्य मेल के लिए तौसीफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। हेलो भाई साहब, आज ये श्रमिक संगठन सीटू का 8वां अधिवेशन था, आप उपस्थित हुए, क्या था वो? देखिए, क्या है, हम लोग ना सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के जो हमारा संविधान है, तो हम जनवादी तरीके से काम करते हैं और जनवादी तरीके से काम करने में हम हर स्तर पर अपनी समय अवधि के साथ समय सम्मेलन करते हैं। जैसे अभी हम लोगों का सीटू का राष्ट्रीय सम्मेलन 31 दिसंबर 1, 2, 3, 4 जनवरी को विशाखापट्टनम में हो रहा है और विशाखापट्टनम के सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले हर राज्य के सम्मेलन है। 9, 10, 11 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य सम्मेलन है, महाराष्ट्र का राज्य सम्मेलन भी दिसंबर में होगा और उसके बाद हमारी हर यूनियन के सम्मेलन होते हैं और जनवादी तरीके से पिछले सम्मेलन में क्या फैसला किया, कितना लागू किया, क्या कमी रह गई, सभी साथियों से, प्रतिनिधियों से, और प्रतिनिधि भी सदस्यता के आधार पर हर इकाई से आते हैं। तो ये जनवादी कार्यप्रणाली की हमारी जो कार्यप्रणाली है और प्रक्रिया है, उसके ही तहत ये सम्मेलन नियमित रूप से हर समय अवधि 2 वर्ष में होता है और राष्ट्रीय और राज्य सम्मेलन, जिला सम्मेलन 3 साल में वो सम्मेलन था। और आज जो श्रमिकों के सामने जो बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है और वो सिर्फ श्रमिकों के सामने नहीं, पूरे देश के सामने पैदा हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट किया जाए। अभी आपके यहाँ मैं अभी जो उधर आ रहा था सम्मेलन, एक साथी था मेरे, तो वो कह रहे थे कि अब तो व्यापारी भी समझ रहे हैं कि पहले जो कोयला खदाना मौजूद था तो व्यापार चलता था, अभी कोयला खदानें बंद हो रही है और लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनकी दुकानें भी चलना मुश्किल है। तो ये विनाशकारी परिस्थिति सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए तमाम सारे व्यवसाय के लोग भी तबाह। ये सब अडानी अंबानी के लिए किया जा रहा है। भाई, इस इलाके में कोयला खदान के ब्लॉक्स हैं, कोयला खदान के ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को आप है ना आज की तारीख में कोल इंडिया को नहीं देते। अगर कोल इंडिया को देते तो परमानेंट रोजगार पैदा हो। कोल इंडिया में मशीनरी है, तकनीक है, जानकारी है, जानकार है, सब है, पर उनको कोल इंडिया को देने के बजाय वो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और वहाँ जो मजदूर है उस मजदूर को 12,000, 15,000, 18,000 में काम कराया जा रहा है और समय की कोई सीमा नहीं, दुर्घटना हो जाए उसके बाद। तो ये जो नीति है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, वो नीतियां पूरी तरीके से विनाशकारी साबित हो रही हैं और इन नीतियों के खिलाफ जो लोग आंदोलन में उतरे और वो मिलकर लड़ सकें, इन नीतियों को पलट सकें, तो कॉर्पोरेट्स का नुकसान हो जाएगा। अडानी अंबानी का चलिए हित करना चाहिए, सरकार नहीं, तो इसलिए उन्होंने दोहरा खेल खेला है। एक तरफ भी खतरनाक आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं
ये देश को बर्बाद करें। और दूसरी तरफ इनके खिलाफ लोग एकजुट होकर ना लड़ पाए तो हिंदू मुसलमान, जाति बिरादरी, सांप्रदायिक विद्वीकरण। इसीलिए इस सम्मेलन में और हर सम्मेलन में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि हमारा सीटू का नारा है एकता और संघर्ष। तभी एकता और संघर्ष के नारे के लिए हम हर सम्मेलन में सांगठनिक कार्यप्रणाली के अलावा ये तैयारी कर रहे हैं कि देश भर में आंदोलन को तेज करें। अभी 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी की हड़ताल हुई, उसमें 25 करोड़ लोगों ने शिरकत की। अभी फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय सेवा चर्चा की है और आने वाले 26 नवंबर को सारे देश के जिला मुख्यालयों पर इन्हीं मांगों को लेके बड़े प्रदर्शन की योजना है और उस प्रदर्शन के बाद फिर और बड़े आंदोलन के लिए करेंगे। CITU का संकल्प है कि इन विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ पलट कर ही दम लेंगे। जब तक ये विनाशकारी नीतियां नहीं पलटती तब तक न समाज का भला हो सकता, न देश का भला हो सकता, न मजबूत हो सकता। मेरा नाम प्रमोद प्रधान।